हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों के लिए पता होगा कि हम लोगों ने एसएससी एमटीएस का एक बैच लॉन्च किया है जो कि 12 अप्रैल से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है मैं उसमें आप लोगों के सामने सिलेबस की चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप लोग क्या है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे आपको पहले क्या होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से आगे की रणनीति आप लोगों के लिए बनानी होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने सिलेबस की अगर बात करूं तो जो एमटीएस के सिलेबस में ठीक है सबसे पहले जो आता है वो हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस। अब ये जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप लोग बोलते हैं करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। कि अगर अब हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस कब की पढ़नी है, तो आप लोगों के लिए जो जनरल अवेयरनेस है जिस दिन से आप लोगों का फॉर्म पड़ा है उस दिन से ठीक है आप लोगों के लिए पढ़नी होती है। आगे हम बात करते हैं जनरल साइंस की। अब जनरल साइंस में क्या पूछा जाता है आपसे, तो जनरल साइंस की यदि बात करें तो आपसे नॉर्मली फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो जनरल साइंस के टॉपिकों में क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसकी बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स। इसमें कहने का मतलब ये है भारत और उसके पड़ोसी देश, साथ में भारत जिन देशों के साथ में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है उन देशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि उन देशों के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, या फिर उन देशों के प्रधानमंत्री कौन है, या उनका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये हो जाता है हमारा टॉपिक। अगला जो पॉइंट आता है इसमें टॉपिक, वो बात चल रही है हिस्ट्री की जीएस में। अब आप लोगों के लिए पता होगा हिस्ट्री के लिए हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। अब 3 भागों की यदि बात करें तो इसमें हो जाएगी सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। अब एंशिएंट हिस्ट्री वैसे तो बहुत लार्ज है, लेकिन हमारे जो एग्जाम का लेवल है वो उतना बड़ा नहीं है, तो हमें वन लाइनर के तौर पर प्रश्न करने हैं। सिलेक्टेड टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, उसी से हम लोग क्वेश्चनों के लिए कर लेंगे। आगे बात करें, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, मिडाइवल हिस्ट्री का, जिससे बोलते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में हम लोगों के लिए वंश पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक हमारा आता है हिस्ट्री में वो हो जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो सेलेक्टेड कुछ टॉपिक हो जाएंगे, जैसे 1857 की क्रांति होगी, रेवोल्यूशन, या फिर क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, या फिर जो आंदोलन चलते हैं, इनसे ही नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है कल्चर। आप लोगों के लिए पता होगा हिस्ट्री में ही आप लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो भारत के जो राजवंश रहे हैं या भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे मंदिरों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो मंदिर हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, संस्कृति के अंतर आएंगे, कि वो कहाँ पे स्थित हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी के लिए आप लोगों के लिए 2 पार्टों में पढ़ना है। एक तो हमें पार्ट पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी का। अगली अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा हो जाएगा टॉपिक इसमें ही, वो हो जाएगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है टॉपिक इकोनॉमिक सीन का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे करके है, या फिर इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसके लिए पढ़ना है। हालांकि जो इकोनॉमी से प्रश्न पूछता है आपसे वो करंट के साथ में रिलेट करके पूछता है। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक दिया हुआ है जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आप लोगों के लिए एक तो पॉलिटी पढ़नी है, और पॉलिटी में स्पेशली क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान। आगे दिया हुआ है एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या हो जाता है, करंट में जो खोजें हो रही हैं या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई खोज करी जा रही है या फिर कोई कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ये करंट से ही रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो हो जाता है हमारा स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए कुछ मैं टॉपिक बता देता हूं। जैसे बात की जाए, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है, भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, या फिर इस सीमा का नाम क्या है, कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ में लगती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकते हैं आपने। या फिर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, या फिर वर्ल्ड में भी आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पुरुष या प्रथम महिला, या पूरे विश्व में प्रथम पुरुष या फिर प्रथम महिला। आगे अगर बात करें हम, तो आपसे पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स के बारे में कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। अगला जो टॉपिक इसी में पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जा सकता है बुक्स को लेकर, ठीक है, जो फेमस बुक्स रही हैं कि उनके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ठीक है, किसके द्वारा उन पुस्तकों के लिए लिखा गया है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के किससे हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये जो जीएस का सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, तो इसके लिए जीएस के 2 टीचर कराएंगे। तो 2 टीचरों में मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एक तो आप लोगों के लिए जीएस पढ़ाएंगे गुरुवचन सर, गुरुवचन सर, वो आप लोगों के लिए क्या पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पॉलिटी आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। आप लोगों ने अगर उनकी क्लास देखी होंगी तो आप लोगों के लिए पता है, आप लोग उनके फ़ैन हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है हमारे जीएस में जो गुरुवचन सर आप लोगों के लिए कवर कराएंगे। तो एक तो आ जाता है हमारा जनरल पॉलिटी, पॉलिटी के तो वो जादूगर हैं ही। इसके अलावा क्या है, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, वो भी आपके लिए कौन कराएंगे, गुरुवचन सर कराएंगे। आगे और यदि हम लोग बात करें तो फिर क्या आ जाता है, जो इकोनॉमी का टॉपिक है वो भी आपके लिए किसके द्वारा कराया जाएगा, गुरुवचन सर के द्वारा करा जाएगा। यहाँ पर ये साइंटिफिक रिसर्च का ये जो टॉपिक है वो भी आप लोगों के लिए कौन पढ़ाएंगे, गुरुवचन सर ही कराएंगे। पहले वाले यदि हम लोग पेज पर बात करें तो जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, ये भी जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए गुरु सर के द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी सिलेबस बचता है जीएस में वो मेरे द्वारा कराया जाएगा। तो मित्रों, कल से हम लोगों की स्पेशली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।